मैं दिनेश अहलावत, मंच आप सबका अर्थात मास्क थिएटर ग्रुप का एक छोटा सा रंगकर्मी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20-21 सालों से हम अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर अपने गुरु की याद में एक नाट्य उत्सव करते आ रहे हैं, जिसका नाम है पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह, जिसमें इस साल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इस बार तो हमने इस फेस्टिवल में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी घोषित किया है, जो हमारे वरिष्ठ नाट्य समीक्षक साहित्यकार श्री दीवान सिंह बजीली साहब को है। और पिछले 7-8 सालों से हर साल हम पंचानन पाठक सम्मान की भी घोषणा करते हैं, और उसी पंचानन पाठक सम्मान से सम्मानित 2016 में जिनको हमारी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया, वो हैं श्री सुरेंद्र सागर जी। आज हमारे समक्ष हैं। मैं आज उनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा। तो नमस्कार सुरेंद्र जी। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? हाँ, बस बढ़िया चल रहा है सारा काम। रंगमंच जिंदाबाद। रंगमंच जिंदाबाद। अच्छा, तो आपको तो मालूम ही है, इतने सालों से जुड़े हुए आप इस फेस्टिवल से, इसके बारे में हम बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ। तो आप इतने सालों से इस फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, इसमें काफ़ी कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी रही होंगी। आपका तो लंबा अनुभव है इस फेस्टिवल के साथ, तो आप उस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे ताकि हम आगे इसमें सुधार कर सकें? जी जी। देखिए, किसी भी समारोह की या किसी भी काम की जब शुरुआत होती है, हम इसको ऐसे समझें कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है जी, तो वो धीरे धीरे चलना सीखता है, घुटनों के बल चलता है। थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने आप चलने की कोशिश करता है, उसमें कई बार गिरता भी है, संभलता भी है जी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको समझ में आने लगता है और वो धीरे धीरे अपने आप चलना शुरू कर देता है। उसको रास्ते भी समझ में आने लगते हैं, उसको जो अपने अंदर कमियां हैं, क्यों वो गिरता है, क्यों क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। जी जी। तो यही बात हम अपने फेस्टिवल की बात करेंगे। जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, शुरुआत में जब ये फेस्टिवल हमने पहला शुरू किया था गुरु जी के नाम से, तो तब बहुत छोटे से स्तर पर, मत कह लीजिए, मेरे ख्याल से 7-8 टीमें थी शायद। हाँ जी, 7-8 टीमें थी, और आज 20 टीमें हैं। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट में कम से कम 8-10 टीमें हैं जी। और सिर्फ दिल्ली से नहीं, दिल्ली से बाहर से भी हैं। जी जी, मेरठ लोग, से। हाँ, लोग कहते हैं भाई हमें भी बुलाओ, हमें भी बुलाओ। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है बढ़ रही है, और जो फेस्टिवल हम 8 से लेकर के 20 टीमों तक पहुंच गए, ये हमारी सफलता का ही एक राज है जी। हाँ। और ये जो अभी मैंने कहा कि भाई धीरे धीरे जैसे बच्चा चलना सीखता है, जवान होता है, बड़ा होता है, तो हम भी चलना सीख रहे हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वो खुशी की बात है कि भाई आज 20 टीमें हमारे साथ हैं और 10-15 टीमें वेटिंग लिस्ट में भी हैं, तो इससे बढ़िया सफलता की बात और क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फेस्टिवल में कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही जी, सब हम मिलजुल के कंट्रीब्यूशन करके इस फेस्टिवल को करते चले आ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं बात आपकी रोक रहा हूँ। जी। मैं हिंदुस्तान के बहुत शहरों में जाता हूँ फेस्टिवल के लिए। कुछ लोग फेस्टिवल कंपटीशन करवाते हैं जी। तो उसमें क्या है, वो लोग 3,500 रुपये, 5,000 रुपये एंट्री फीस रखते हैं जी। और उसमें किसी को अवार्ड मिलता है, जिसको मिले, किसी को नहीं मिला, तो जी। उसमें जाती हैं और अपने खर्चे पर जाती हैं, आती हैं। किसी को कुछ मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। लेकिन हमारे फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक तो कोई एंट्री फीस नहीं जी। और जितना आप दे रहे हैं, जी। जितना हम आपसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे ले रहे हैं, जी। उससे डबल हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। हम आपसे 15,000 लेते हैं तो हम आपको 25,000 वापस करते हैं। जी। ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी भी शहर में इस तरह का फेस्टिवल नहीं होता है। जी जी। तो ये कलाकारों के लिए देखिए बहुत सम्मान की भी बात है और बहुत अच्छी बात है कि भाई आप, इसलिए शायद यही कारण है शायद कि लोग जो है ना अब इस फेस्टिवल के लिए
पहले से तैयार हो जाते हैं कि यार हमें भी चांस मिले, हमें भी चांस मिले भाई, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो खाली पैसे की बात नहीं है, बात खाली पैसे की नहीं है, बात ये है कि आप किस फेस्टिवल से जुड़ रहे हैं जी। आज उस फेस्टिवल की कहाँ तक पहुँच हो गई है, जी। क्या दर्शक हो गए हैं, क्या लोग हो गए हैं, कितने लोग आ रहे हैं देखने के लिए, ये अपनी बहुत बड़ी बात है। जी जी। जैसे शहर से बाहर से तो मुंबई से, आपके लखनऊ से, वाराणसी से तो काफ़ी अप्लाई करते हैं, जिनको मैं हाथ जोड़ के मना करता हूँ, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं, कभी हम यहाँ रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं हम अपने खर्चे पे आएंगे, अपने खर्चे पर रहेंगे। मैं कि नहीं, इससे मेरे को थोड़ा सा गिल्ट फील होगा कि आप मान लिए नाटक करने आए और मैं आपको आप अपना खर्च कर रहे हैं खाने और रहने पर। तो इसलिए मैं उन्हें मना कर देता हूँ। आपको जानकर ताजुब हुआ कि बांग्लादेश से, आपके श्रीलंका से, पाकिस्तान से भी कई बार मेरे पास एंट्री आई। हाँ, लेकिन वो कहते हैं आप एक लेटर पे लिख के दे दो बस कि हमने इनवाइट किया। मैं कि नहीं, मैं बाहर से अभी इसको नहीं कर सकता। हाँ, दिल्ली एनसीआर में जैसे रोहतक से तेखा जी आ रहे हैं इस बार, और भारत भूषण शर्मा जी मेरठ से अधिकतर आते ही रहते हैं, उनको तो हम अपने यहाँ शामिल कर देते हैं। लेकिन बाहर वाली टीम को सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बजट ही नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। बात वही है, बेचारे आते हैं कि दूर से, तो हम अगर उनको रहना और खाना भी ना दे पाएँ तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैंने यही कहा कि ये दिल्ली एनसीआर का ही फेस्टिवल है, तो इसी का ही रहने दो। कोशिश करेंगे। देखिए, अभी से इस चीज़ को गांठ मत बांधो कि भाई हम सिर्फ एनसीआर तक ही रखेंगे। जी जी। हम कोशिश करेंगे। आज जैसा मैंने पहले ही कहा कि 8 से 20 टीमों तक हम पहुंच गए हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाए बजट का हिसाब किताब कि हम उसको, हम लोगों को बुलाएं बाहर से, आइए भर, आप बिल्कुल आइए, आप हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। तो कला को देखो मुकेश भाई, मेरा मानना ये है कि कला को जितना ज़्यादा फैलाया जाए, हम अपना कल्चर वहाँ दिखाएं, वो अपना कल्चर हमें यहाँ दिखाएं, आदान प्रदान हो और नाटकों का आदान प्रदान हो, एक दूसरे के कल्चर से सीखें। कल्चर को, ये भी एक सीखना भी तो बहुत जरूरी है। ये लाइन ऐसी है कि इसमें अंत तक सीखते रहते हैं। जी बिल्कुल। मेरे को 44-45 साल हो गए, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। सीख रहे हैं हम लोग, और आप तो मेरे से सीनियर है। मुझे याद है 1984 में आप मेरे बेटे की भूमिका की थी और मैं आपके पिताजी बना था। रोटी और बेटी। हाँ, अम्बेडकर भवन में। तो आप तो बहुत ही सीनियर हैं, तो यही हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं जी। और इस बार जो नाटकों के सिलेक्शन में आप भी रहे, अवजा जी भी रहे, और गाइडेंस तो हमारे तनेजा जी, आपके बजेले साहब, सभी के रही। तो आप बताइए, मतलब वो नाटक किस टाइप के आए और सिलेक्शन में कितनी परेशानी हुई आपको, कितनी सुविधा हुई, बताइए। देखिए, जैसा कि हमको मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारा जो नाटक उत्सव का, इस फेस्टिवल का जो मेन मकसद है वो है हास्य नाटक। जी, हास्य हाँ, हमें हास्य नाटक लेकर आने हैं जी। और कुछ बड़े नाम भी थे, और लेकिन वो क्योंकि नाटक कुछ गंभीर नाटक लेकर के आ रहे थे, तो हमने उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि भाई या तो आप हास्य नाटक लेकर आएँ। तो ये हमारे समारोह के उस पर परिपाटी पर जो है हेमलेट भी अप्लाई किया था किसी ने। हाँ, तो इन चीज़ों को देखते हुए ना बड़ा, क्योंकि सारे जानने वाले हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जो, या ऐसा कोई टीम नहीं है जो हमें एक दूसरे को ना जानते हैं। बिल्कुल। तो बुरा भी लगा सिलेक्शन करते हुए कि यार नहीं, टीम अच्छी है, नाटक अच्छा करते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो इनके पास नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें तो आई, इस तरह की दिक्कतें आई सिलेक्शन करने में। शुरुआत में तो हमने इसमें सीरियस नाटक भी रखे थे वो, लेकिन बाद में होता क्या है सागर भाई कि कॉमेडी नाटकों की टिकटें अच्छी सेल हो जाती हैं। सीरियस नाटक हमारे अभिनय के लिए, हमारी कला क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दर्शक जो टिकटें दर्शक हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। और हम ये टिकट बेस है, ये फेस्टिवल कहीं से और पैसा है नहीं, ताकि हमारी पॉकेट से कम लगे, इसलिए हम ये कॉमेडी नाटक फेस्टिवल कर रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं, नए युवा हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, बस उन्हें दिखता है फिल्म लाइन या आपके OTT पे वेब सीरीज, उसमें एक्टिंग करनी है। तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप?
भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 5-7 साल थिएटर करो, जम के थिएटर करो। देखिए थिएटर जो है ना, ये नींव है, बेस है। ये कहते हैं जिस मकान की नींव अच्छी होगी, मजबूत होगी, वो मकान भी टिका रहेगा। तो ये जो है, ये थिएटर जो है ना, जो रंगमंच है, ये कलाकार के लिए ना नींव है उसकी नींव। इतना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जब आप टीवी के लिए जाएंगे, फिल्म के लिए जाएंगे, ओटीटी के लिए भी जाएंगे ना, तो वहाँ किसी भी डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सिखाए। जी, वो नहीं सिखाएंगे। नहीं, उनको ट्रेंड एक्टर चाहिए जो आए, लाइन याद करे और जैसा चाहिए वो बोल के निकल ले। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 बार रिटेक भी हो जाता है ना, तो डायरेक्टर आजकल इरिटेट हो जाते हैं, यार ये कहाँ से मौसीकी आ गया। तो भाई ऐसी बातें सुनने से अच्छा है आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, 4-5 साल जम के थिएटर करो, अच्छा रंगमंच करो, बढ़िया काम करो, और उसके बाद जब आप जाओगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप कमाल करके आओगे। तो रंगमंच ज़रूरी है। कम से कम 5 साल बढ़िया रंगमंच करें। जी जी। जितने भी युवा मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है, यही कहना है कि भाई रंगमंच करो, इसके बिना नहीं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी जैसे, हेमा मालिनी, वैजयंती माला, वो भी आज तक चाहे इतने सालों गुजर गए, अपने सुबह डांस की प्रैक्टिस करते हैं, वॉइस एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि वो अगर हिट हो गए तो अब हम उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, पहलवान जब पहलवानी छोड़ देता है तो उसका बुराई हो जाता है। मुझे ना लता जी की एक बात याद आ रही है। जी। लता मंगेशकर जी से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपके गुरु कौन हैं, और अब तो आपने सीखना छोड़ दिया होगा, अब तो आप इतना अच्छा गाती हैं। तो लता जी ने कहा कि नहीं, देखिए जितने भी संगीतकारों के साथ मैंने काम किया है और कर रही हूँ अभी भी, वो सब मेरे गुरु हैं। क्योंकि हर संगीतकार का अपना एक अलग तरीका काम करने का, बिल्कुल, और उन सब से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, जी। तो वो सब मेरे गुरु हैं। तो ये मत सोचिए कि भाई मैं तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। हमें एक नया बच्चा भी बहुत सारी चीज़ सिखा देता है। बिल्कुल सही। तो सीखते रहना जरूरी। अंतिम सवाल, इस फेस्टिवल में आप ज्यूरी के मेंबर हैं, आप इसमें चुनेंगे, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो आप लोगों ने चुन ही दिया बजीर साहब को, इसके अलावा आप पंचानंद पाठक सम्मान भी चुनेंगे, आप बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन भी चुनेंगे। तो उस चुनाव के लिए आप डायरेक्टर्स को या टीम को कोई सलाह देना चाहेंगे जो इसमें भाग ले रही है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अच्छा करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। देखिए आप सिर्फ हमारे लिए अच्छा मत कीजिए कि हमें जजेस को दिखाना है, आप अपनी जनता के लिए, अपने दर्शकों के लिए भी अच्छा करिए भाई। क्योंकि ये फेस्टिवल तो 1 दिन 2 दिन बाद खत्म हो जाना है, 20 दिन बाद खत्म हो जाना है। आप इस फेस्टिवल में सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट करेंगे ना, उसके बाद पूरे साल आपको रंगमंच करना है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपके साथ आपकी ऑडियंस जुड़ेगी। आप हर महीने 2 महीने में नाटक करेंगे, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दर्शक आपके पास अपने आप आएगा, आपका नाम सुन करके टिकट खरीदेगा। अरे यार इनका नाटक वहाँ देखा था, बहुत बढ़िया करते हैं, इनका नाटक देखना है भाई। तो ये नाटक सिर्फ हमारे लिए मत कीजिए आप कि हमें जजमेंट के लिए और हमें जजेस को दिखाना है, नहीं भाई, आपको अपने दर्शक भी जोड़ने हैं और अपने आप के लिए भी करना है भाई कि यार हम अच्छा करेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे, अच्छा करेंगे तभी तो लोग हमें देखेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है फेस्टिवल कि आप सिर्फ हमारे लिए या 4 जजेस के लिए, 5 जजेस के लिए आपको करना है, नहीं, आपको अपने लिए करना है, अपनी ऑडियंस जोड़नी है। बहुत अच्छा लगा सागर भाई आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।